पहलगाम में जो 26 लोग मर चुके हैं, इनका जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार है या फिर कश्मीर में जाना उनके लिए मुसीबत था या फिर करम उसे वहाँ पर लेके गए थे? अब इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि ये जो अटैक हुआ है, जिसके कारण क्या स्टॉक मार्केट में इसका असर देखने को मिल सकता है आने वाले समय में, या फिर इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का जो ये वॉर स्टार्ट हुआ है जिसके कारण शेयर मार्केट में और बड़ी बर्बादी होने वाली है। ये वीडियो में पूरा डिटेल के साथ बताया है, तो चलिए शुरू करते हैं। बात यह है कि 19 तारीख को बहुत सारे टूरिज़्म यहाँ पर घूम रहे थे पहलगाम में, वहाँ पर इंजॉयमेंट करने गए हुए थे और वहाँ पर टेरर अटैक हुआ जिसमें 26 लोगों की मौत हो चुकी है। और यहाँ पर मीडिया वाले जो है वो बड़ा चढ़ा कर पूरे दिन व्यू के चक्कर में डालते रहते, 24 घंटा बस उसी की बातचीत करते हैं। पहले सांस और दामाद चल रहे थे, अभी टेरर अटैक चल रहा है और आगे सीमा हैदर चल रही है। यानी कि इन लोगों को बस जो फेमस होता है ना, उसी के बारे में बताना होता है। किसी सच्चाई को ये लोग इतनी अच्छाई के साथ बता दे, इतनी तो सच्चे नहीं है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो स्टॉक मार्केट में क्या असर होगा ये बताएंगे। तो भाई, मार्केट जो है वो अप्रैल के महीने में बहुत सारी छुट्टी होने के कारण यहाँ पर चली हुई थी। तो क्या हमारे लिए ये सही है या नहीं है? क्योंकि इन्वेस्टमेंट के लिए तो ऑलमोस्ट मार्केट है वो नेगेटिव सेंटीमेंट में ही रहती है। गुरुवार को मार्केट बहुत चालाक थी, निफ्टी है गिरना था लेकिन नहीं गिरी, 24,000 का लेवल था वहाँ से नहीं गिरी वो, लेकिन फ्राइडे के दिन वो ऑलमोस्ट 400 पॉइंट गिर गई और वापस आज मंडे के दिन यहाँ पर ऑलमोस्ट 24,000 से लेवल से वापस वही लेवल के ऊपर आ गई। यानी कि कहना क्या चाहती है, ये कुछ बड़े ट्रेप की तैयारी में तो नहीं है ना मार्केट, कि भाई एक साथ 500,000 पॉइंट जो अभी यूएस मार्केट के कारण हुआ था वो होगा, या फिर छोटे छोटे फॉल है वो गैप डाउन गैप अप ओपनिंग के साथ देखने को मिलने वाले हैं। क्योंकि अभी जो वॉर है वो स्टार्ट हुई है और ये कब तक एंड होगी उसका कोई नतीजा नहीं है। जब तक नतीजा नहीं आता तब तक मार्केट में भी इसी तरीके की हलचल है वो देखने को मिल सकती है। और तो और अगर एक्सपायरी में हमें अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है तो शायद इससे बड़ा कोई मूवमेंट नहीं होगा, और जो बड़े लेवल्स होते हैं उसके साथ बड़े मूवमेंट देखने को मिलेंगे, जो कि यहाँ पर 24,000 का एक अच्छा निफ्टी का लेवल है और सेंसेक्स का जो लेवल है वो 80,000 के आसपास का है। यानी कि इस लेवल के ऊपर से अगर मार्केट है वो गैप अप या गैप डाउन करती है तो बहुत अच्छा मोमेंटम है, हमें कैप्चर कर सकते हैं। अब बात तो ये है कि भाई कब होगा ये कब नहीं होगा ये तो अब मार्केट जानती है, लेकिन कुछ लेवल जो है वो हम यहाँ पर कैचअप किए हुए हैं। प्लस एक्सपायरी मंथली आने वाली है, यानी कि मंथली एक्सपायरी में 2 से 3 दिन पड़े हैं और उसी बीच अगर कुछ न्यूज़ भयंकर आग बबूलती न्यूज़ अगर आप टेलीविज़न या फिर न्यूज़ देखोगे तो वहाँ पर तो ऐसे भी ठंडे लोगों को भी गर्म करके यहाँ पर चढ़ा दिया जाता है। यानी कि वो लोगों के ऊपर तो भरोसा करने जैसा नहीं है, लेकिन कुछ ऑफिशियली न्यूज़ आए गवर्नमेंट की तरफ से तो यहाँ पर कुछ एक्शन है उस स्टॉक मार्केट के अंदर भी हमें देखने को मिल सकता है। और मैं अभी नेक्स्ट मंथ से थोड़ा बहुत वापस ट्रेडिंग स्टार्ट करूँगा, लेकिन मैं ट्रेडिंग को छोड़ना चाहता हूँ, लेकिन इतनी आसानी से ट्रेडिंग मुझे पता है कि छोड़ने नहीं देगी। हाँ, थमते थमते थमेगा। ये जो मेरे आंसू है शेयर मार्केट में मैंने निकाले हुए हैं वो धीरे धीरे ही यहाँ पर बंद होने वाले हैं। मैं ऐसे तो शेयर मार्केट को अलविदा कहना चाहता हूँ, जाना चाहता हूँ, लेकिन शेयर मार्केट में जो लॉस हुआ है वो मुझे नहीं पता है कि रिकवर होगा या नहीं होगा, या फिर अलग रास्ते से होगा या यही रास्ते से होगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। बस इतना बता सकता हूँ कि हमें चलते रहना चाहिए। जो पिछले 10 साल पहले जिसकी कीमत थी आज उसकी कोई कीमत नहीं है, आप सोच लीजिएगा वो कौन सी चीज़ थी। वैसे ही आज जो मेरा लॉस है वो आने वाले 10 साल में
मुझे यहाँ पर जितना अभी दर्द दे रहा है उतना दर्द नहीं दे सकता है, क्योंकि समय के साथ परिवर्तन होता ही है। बस हमें ठीक से चलना पड़ता है। अगर हम नहीं चलते हैं तो वहाँ दुख में चले जाते हैं। जो हुआ है हमारे साथ वो तो हम नहीं रोक सकते, लेकिन जो होने वाला है उसे हम रोक सकते हैं। तो बर्बाद तो हो ही चुके हैं, लेकिन अगर आबाद होना चाहते हैं तो कुछ हम परिवर्तन और कुछ हम यहाँ पर सुधार करेंगे हमारे अंदर ट्रेडिंग जर्नी के अंदर, तो शायद हमें कुछ इसका रिजल्ट बेटर देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी चुनौती होती है हर एक ट्रेडर की, वो है यहाँ पर लालच। अगर लालच कंट्रोल होती है ना तो सब कुछ कंट्रोल हो सकता है। और आपको पता ही है कि लालच है वो यहाँ पर कंट्रोल करना इतना ही मुश्किल है जितना कि आप गरम तवे के ऊपर कितनी देर अपना हाथ है वो यहाँ पर रख सकते हैं। कोई भी गर्म चीज़ के ऊपर आप अपना हाथ रख के देख लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 1 2 3 4 सेकंड तक ही रख सकते हैं। उसके बाद पूरा शरीर जो होता है ना वो यहाँ पर उस हाथ को हटाने के लिए मजबूर करता है। बस वैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग में होता है। जब एक बार लालच पकड़ लेती है, 10-15 ट्रेड आपने मार ली और वहाँ पे अगर बाई चांस लॉस हो गया तो उस दिन आपको कोई दुनिया की शक्ति, भगवान या फिर आपके जो भी फ्रेंड होंगे ना, कोई नहीं बचा पाएगा। उस दिन आप पूरा का पूरा कैपिटल लॉस करके ही मानेंगे। जब शाम तक आपके अकाउंट में देखोगे तो ऑलमोस्ट जितने भी रुपए होंगे उस दिन वो गए। अगर नहीं गए तो आप बताइएगा कि क्या होता है। बस वैसे ही काम करती है मार्केट, शेयर मार्केट। इसलिए बहुत ही साइकोलॉजी के ऊपर आप अपना दिमाग जो होता है ना वो शांत रख के अगर ट्राई करते हैं तो शायद हो जाएगा। मैंने भी बहुत ही स्ट्रेटजीज बनाए हुए हैं। और अगर शेयर मार्केट में बहुत बड़े लॉस होते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि भाई अपने आप को पहले तो मजबूत करो। अगर आप कहीं से गिर गए हो ना तो आपको अगर 6 महीने का पैर में पाटा आता है, हड्डी टूट गई होती है, तो उसे पहले जोड़ना पड़ता है। 6 महीने के बाद आप धीरे धीरे चलना चालू करते हो। बस ऐसे ही आपके माइंड के ऊपर हिट करता है शेयर मार्केट का लॉस, जो कि आपको चारों तरफ से यहाँ पर बेहाल कर देता है। जैसे एक शराब पीने वाले को अगर नशा कराया जाए तो वो नशे के बाद उसे कुछ पता नहीं होता है कि वो कहाँ जा रहा है, लेकिन जैसे ही नशा उतरता है तो उसे सब होश होता है। लेकिन नशे के कारण वो वापस नशा करता है और नशे के कारण ही एक दिन वो यहाँ पर सबसे दूर चला जाता है। बस वैसा ही होता है शेयर मार्केट। अगर निकलना है तो निकल भी सकते हैं और अगर आगे चलना है तो चल भी सकते हैं, लेकिन अगर वहीं पे रुक के ये सोचेंगे कि मेरा प्रॉफिट आज नहीं तो कल होगा तो ये नहीं होने वाला है। अपने आप को बदलो, समय के साथ बदलना पड़ता है। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।